नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ समृद्धि यात्रा को लेकर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम पार्टी के नेता और मंत्री अपने अपने कार्यालय में जन प्रतिनिधि को जन समस्या लेकर के उनका समाधान कर रहे हैं, और तीसरी तरफ बिहार में आग के जैसा फैला हुआ है नीट मामले में, जो हत्याकांड था नीट छात्रा की, उसको लेकर इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज सहयोग कार्यक्रम के तहत जो प्रमोद चंद्रवंशी जी है सहकारिता मंत्री, उन्होंने अपने सुझाव दिया और तमाम जो लोग आए हुए थे उनका फरियाद सुना। लेकिन जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों से जो सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने नीट छात्रा के हत्याकांड पर क्या कुछ बोला है, सबसे पहले जरा आप सुनिए। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी, और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए, फेल नहीं होगी। सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री नहीं लगता नहीं सर, काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को। अब तो सबूत भी बहुत लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही, और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया है। तो रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। आप उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। सर, पीड़िता के परिवार अभी भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ थोड़ी, सीबीआई क्या करेगी? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की सरकार थी, उजा ने, हम तो पहले ही कह दिया, वो सरकार जो है तो जांच कराने से इनकार कर रही थी। सब उसमें सत्ता पक्ष के लोग उसमें फंस रहे थे। यह सरकार वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यह सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, जो दोषी होंगे उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आपने सुना, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि एसआईटी की गठन हुई, इसके बाद अब सीबीआई की जो है जांच चलेगी, और सरकार तमाम पहलू पर लगे हुए हैं और निष्पक्ष जांच होकर के पीड़ित को या पीड़ित के परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था तो आज तक उस समय के सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ये भी एक बड़ा मसला है। क्या शिल्पी हत्याकांड से जोड़ने का मकसद क्या है? क्या ये भी जो मामला है क्या उसी के जैसे अधर में लटक जाएगी? ये तमाम चीज़ों पर आज उनसे बात हुई। लेकिन वहीं रोहिणी आचार्य भी ट्वीट करती है और वो भी लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।